नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफी आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर, तेजी से बाल झड़ना। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक हेल्थ पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है जो इस मुद्दे की कुछ अनदेखी वजहों को सामने लाती है। अच्छा। हाँ, तो आज हमारा मिशन है इस स्क्रिप्ट के जरिए बाल गिरने के उन 5 कारणों को समझना जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहली वजह जो स्क्रिप्ट बताती है वो है पोषण की कमी। इसमें कहा गया है कि हमारे बाल मतलब करीब 90% तो केराटिन नाम के प्रोटीन से ही बने होते हैं। हाँ। प्रोटीन। और जब शरीर में आयरन, विटामिन डी, B12, जिंक मतलब ये सब पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो बाल कमजोर होने लगते हैं। हाँ, कमजोर होके झड़ने लगते हैं। हाँ, और इसमें जो एक दिलचस्प बात है ना, वो ये कि स्क्रिप्ट के अनुसार शरीर जब देखता है कि पोषण कम है, हाँ। तो वो सबसे पहले बालों से ही समझौता करता है, मतलब बालों की देखभाल कम कर देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर के लिए बाल मतलब जीवन बचाने वाले अंगों जितने जरूरी नहीं माने जाते। अच्छा, मतलब शरीर अपनी एनर्जी बचा रहा है जरूरी कामों के लिए। बिल्कुल सही। तो ये जानना भी अपने आप में एक अलग नजरिया देता है। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बालों के लिए सप्लीमेंट लेना काफी नहीं होगा अगर ओवरऑल पोषण ही कम है? स्क्रिप्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है, मतलब पूरा पोषण ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शायद एक छोटा सा सुझाव भी है उसमें। हफ्ते में एक बार बादाम, अंजीर, हरी सब्जियां, फल ये सब डाइट में शामिल करें। ठीक है, तो पोषण की बात तो समझ आए, लेकिन स्क्रिप्ट एक और चीज पर ध्यान खींचती है, तनाव। ओहो हाँ, स्ट्रेस। इसे तो साइलेंट किलर कहा गया है स्क्रिप्ट में। बालों के लिए भी। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक स्थिति का जिक्र है, टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन क्या? एफ्लूवियम। आसान भाषा में समझे तो जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते ना। हाँ, तो हमारे बाल अचानक से जेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से झड़ने लगते हैं। अरे बाप रे, मतलब दिमागी हालत का सीधा असर बालों पर। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ कितनी जुड़ी हुई है फिजिकल हेल्थ से, बालों से भी। ये जानना तो बहुत जरूरी है। पर क्या ये परमानेंट होता है, मतलब हमेशा ऐसे ही बाल झड़ते रहेंगे? नहीं, राहत की बात यह है कि स्क्रिप्ट के अनुसार ये अक्सर टेम्पररी होता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही तनाव का कारण कम होता है या हम उसे मैनेज करना सीखते हैं तो बालों का जो नॉर्मल ग्रोथ साइकिल है वो वापस आ सकता है। ये अच्छी बात है। इसीलिए स्क्रिप्ट में सलाह दी गई है कि रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करें या वॉक पर जाएं, कुछ भी जिससे तनाव कम हो। सही है। अच्छा, तो पोषण हो गया, तनाव हो गया, अब तीसरा कारण स्क्रिप्ट बताती है हार्मोनल बदलाव। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे PCOD की दिक्कत या थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो बदलाव आते हैं। बिल्कुल, स्क्रिप्ट समझाती है कि खासकर महिलाओं में जब एंड्रोजन जो मेल हार्मोन होते हैं, पर महिलाओं में भी होते हैं, उनका लेवल जब गड़बड़ाता है, बढ़ जाता है, तो वो बालों की जड़ों को, फॉलिकल्स को सिकोड़ सकता है। इससे बाल पतले होते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। ये शरीर के अंदर के संतुलन की बात है। तभी शायद स्क्रिप्ट में ब्लड टेस्ट कराने की सलाह है अगर बाल बहुत तेजी से गिर रहे हों। हाँ, सही कहा, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई अंदरूनी हार्मोनल वजह तो नहीं है। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई शरीर के अंदर की बातें। पर हम बाहर से अपने बालों के साथ क्या करते हैं, स्क्रिप्ट कहती है वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, चौथा पॉइंट यही है। जैसे हेयर जेल, बहुत हार्ड किस्म के शैम्पू, या फिर स्ट्रेटनिंग, कलरिंग जैसे केमिकल ट्रीटमेंट। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते हैं जैसे सल्फेट और पैराबेन, हाँ सुना है इनके बारे में। ये तत्व बालों की जड़ों को रूखा बना सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, और नतीजा बाल ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं। तो फिर उपाय क्या है इसका? उपाय सीधा सा है, जितना हो सके नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें या घर पर बने तेल वगैरह लगाएं, केमिकल से बचें। समझ गया। और फिर है पांचवा और आखिरी कारण, ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। हाँ, हमारी रोज की आदतें, जैसे नींद पूरी ना होना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, या देर रात खाना खाना। हाँ, ये बिंदु इस बात पर जोर देता है कि देखो, बालों की सेहत कोई अलग चीज नहीं है, वो पूरे शरीर की सेहत का ही एक हिस्सा है, हमारी दिनचर्या का आईना है। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में साफ लिखा है कि 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, बालों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर स्क्रिप्ट इन 5 वजहों को, पोषण, तनाव, हार्मोन, प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल, इनको एक साथ देखती है। हाँ, और ये बताती है कि बाल झड़ना अक्सर
किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई चीजों का मिला जुला नतीजा हो सकता है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है स्क्रिप्ट का जो निचोड़ है, जो फाइनल मैसेज है, वो सबसे अहम है। क्या है वो? कि बालों का झड़ना सिर्फ एक बाहरी कॉस्मेटिक मुद्दा नहीं है। ये असल में शरीर का एक सिग्नल हो सकता है। एक चेतावनी। हाँ, एक तरह की अंदरूनी चेतावनी कि शायद अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए वो स्वस्थ भोजन और स्वस्थ सोच पर इतना जोर दे रहे हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब पूरी चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है मन में। क्या? कि क्या हम अक्सर अपने शरीर के छोटे छोटे इशारों को, जैसे बालों का झड़ना ही ले लें, क्या हम इन्हें तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक वो किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का रूप नहीं ले लेते? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद हमें इन छोटे संकेतों पर पहले ध्यान देना सीखना होगा।